आप सभी को जय मसीह की और आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। और मैं आशा करती हूँ कि आप सब सही हैं, सही सलामत हैं, खुश हैं, क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया और हम एक बहुत ही अमेजिंग, एक बहुत ही अद्भुत एनर्जी से हम भरे हुए हैं, क्योंकि हम खुश हैं कि प्रभु ने आज हमें एक नया अवसर दिया है। तो आए क्यों ना वक्त को ऐसी जाने ना दे, व्यर्थ ना जाने दे और वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मैं आज का थोड़ा सा आपको टॉपिक बता देती हूँ कि मैं आज किस बारे में बात करूँगी। मैं बात करूँगी आज विश्वास और कर्म के बारे में। तो आए क्यों ना आगे बढ़ते हैं। तो मैं चाहती हूँ आप सभी लोग निकालें याकूब, उसका निकालेंगे 2 अध्याय, उसका पढ़ेंगे 14 पद। मैं फिर से बोलती हूँ, निकालेंगे याकूब, उसका 2 अध्याय, उसका 14 पद हम लोग पढ़ेंगे। यदि आपके पास अभी बाइबल नहीं है या आप अभी नहीं निकाल सकते अपने ऐप से, कोई चिंता की बात नहीं है। मैं आपके लिए पढ़ूंगी और मैं यहाँ पे एक पोस्ट मारूंगी जो भी वचन का होगा, ताकि आप वहाँ से पढ़ सकें। तो आइए क्यों ना आगे बढ़ते हैं। तो लिखा गया है 14 वचन में लिखा है, हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म ना करे तो इससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? अब मैं चाहती हूँ आप सारे लोग ध्यान दें, जो मैं कहने वाली हूँ उस पर ध्यान दें। उसके टॉपिक पे ही लिखा गया है ऊपर कि विश्वास और कर्म लिखा गया है। आप देख सकते हैं अपना बाद में बाइबल खोल के, लिखा है विश्वास और कर्म। अब लिखा है कि अब हम अगर यहाँ पे देखें, अब मैं विश्वास तो कर रही हूँ, अपना उदाहरण दूँ तो मैं विश्वास तो कर रही हूँ कि मैं प्रभु की बहुत ही अच्छी दासी बन रही हूँ, बहुत अच्छी सेवक बन रही हूँ, और या फिर मुझे बनना है और मुझे क्या करना है, चर्च में एक अच्छा पद को पाना है ताकि मैं सुसमाचार सुना सकूँ और अन्य भाषा बोल सकूँ, या फिर मेरे अंदर वरदान हो चंगाई के और छुटकारे के। आप विश्वास तो कर रहे हैं, आपके पास होगा। आप विश्वास तो कर रहे हैं कि आप सुसमाचार फैला सकते हैं, लोगों को और अच्छे से समझा सकते हैं। आप विश्वास तो कर रहे हैं कि मेरे अंदर वो गुण प्रभु देगा, छुटकारे का और चंगाई का। पर अगर आप कर्म ना कर रहे हो, कर्म बोले तो शायद आप प्रार्थना नहीं कर रहे हो, पर विश्वास तो कर रहे हैं कि हाँ हो जाएगा, मैं बन जाऊंगी, मेरे अंदर ये हो जाएगा, ये गुण मेरे को मिल जाएंगे। या फिर आप शायद उपवास भी नहीं कर रहे हैं। प्रार्थना, विश्वास और वचन पढ़ना ये आपके कर्म है, जो आपको क्या करेंगे, जिस चीज़ का विश्वास करते हैं आप उसको पा सकते हैं। पर कब? जब आप विश्वास और कर्म को साथ लेकर चलोगे। तो जब ये दोनों चीज़ें साथ लेकर चलोगे, वो काम आपके लिए ज़रूर पूरा होगा। पर अब आपके ऊपर है, आपके सामने दोनों चीज़ों को रखा है, विश्वास और कर्म। अब आपको क्या करना है, दोनों में से कोई एक नहीं चुनना है, आपको दोनों को चुनना है, आपको दोनों को लेकर चलना है। अब आज के समय पे हम देखें, अगर कोई बच्चा है स्कूल का, तो वो बोलता है छोटे में, जैसे मान लीजिए वो 10th में आ गया, 9th में आ गया, वो सोच रहा है कि ओ मेरे को तो बड़े होके लंबरगिनी लेनी है, बुगाटी लेनी है, या बुलेरो या थार लेनी है। बहुत बड़े बड़े ख्वाब हो सकते हैं, बाइक के भी ख्वाब हो सकते हैं, कावासाकी लेनी, और भी जो बाइक्स है उनके अंदर एक होगा कि भाई मेरे को ये चाहिए। विश्वास है उनके पास, हो जाएगा। उन्हें विश्वास है कि मुझे पता है जैसे ही मैं 12th पास करूँगा या करूँगी, मेरे को हो जाएगा, मेरे को मिल जाएगा, मैं पा दूंगा इन सारी चीज़ों को। पर वो हवा में तो नहीं मिलेगी ना, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कर्म करना बहुत ज़रूरी है। अब कर्म क्या करना पड़ेगा उस बच्चे को, उसको पढ़ाई में मेहनत करनी होगी, अपने अच्छी चीज़ों में समय देना पड़ेगा, है ना, अच्छी चीज़ों को सीखना पड़ेगा, वो ज्ञान को अपने अंदर लेना पड़ेगा। और जैसे वो धीरे धीरे बड़ा होगा, कुछ बनेगा, ज़िंदगी में कुछ करेगा, नाम कमाएगा, माँ बाप का नाम कमाएगा। और जब वो इन सारी चीज़ों को करेगा तो उसके पास पैसा आएगा, तो वो पैसे से अपनी उन ख्वाहिशों को पूरी कर सकता है, जिस चीज़ का उससे विश्वास था कि हाँ मुझे मिलेगा, एक ना एक दिन तो होगा। पर वो एक ना एक दिन तभी आएगा जब आप कर्म भी करोगे, नहीं तो वो दिन कभी नहीं आएगा। तो आप लोग को क्या करना है, विश्वास करने की क्या है, बहुत ज़रूरत है। अब लिखा गया है कि विश्वास तो करता है पर कर्म नहीं करता, तो ऐसे में इसका क्या लाभ? अब आप विश्वास तो कर रहे हैं कि आपका जीवन इस 2024 में बहुत बेहतर हो जाएगा, आप विश्वास तो कर रहे हो 2024 में आप अपना करियर सेटल कर लेंगे, आप अपना गोल को पा लेंगे, या फिर आप अपना जीवन को बेहतर बना देंगे, या फिर आप अपनी गलत आदतों को, अपनी चिंताओं को पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाएंगे। आप विश्वास तो कर रहे हैं, पर क्या आप कर्म कर रहे हैं? क्या आप अपने अंदर से वो बुरी आदतों को निकाल रहे हैं ताकि आप नई शुरुआत कर सको? क्या आप उन करियर लाइन में जो आप जा रहे हो या जो आप अभी कर रहे हो उसमें अगर आपको सक्सेसफुल होना है, क्या आप उसके लिए काम कर रहे हो? क्या आप मेहनत कर रहे हो? क्या आपको अपने आत्मिक जीवन में बढ़ना है 2024 में? तो क्या आप शैतान की हर एक बुरी जो
थॉट्स या फिर जो कल्पनाएं वो आपके दिल और दिमाग में डालते कि आप उसको हटा रहे हो, आप कैंसिल कर रहे हो और आगे बढ़ रहे हो या उन्हीं बातों में दबे हुए हो, ये आप जानते हो। ये आपसे बेहतर और कोई नहीं जान सकता। यदि आप चाहते हो कि 2024 एक बार फिर से आपके लिए ऐसा साल बने कि जहाँ पर आप अपने आप को एकदम नया कर सको, नया, पर आप जब तक अपने अंदर से सही नहीं हो सकते, आप बाहर से भी सही नहीं लग सकते हैं, क्योंकि जो अंदर होता है वो ही बाहर झलकता है। अगर मेरे अंदर गुस्सा है तो मेरे चेहरे पर गुस्सा दिखेगा, अगर मेरे अंदर आनंद है तो मेरे चेहरे पे आनंद दिखेगा, अगर मेरे अंदर शांति है तो शांति महसूस होगी और लोग दिख सकते हैं उस चीज़ को। तो जैसे यहाँ पे लिखा है कि विश्वास तो कर रहे हैं पर वह कर्म नहीं करता, तो इसे क्या लाभ? आप लोग को जानने की ज़रूरत है कि 2024 में आपको क्या करना है। विश्वास करना है कि हाँ, मैं एक अच्छा जीवन जीऊँगी, 2024 में मैं परमेश्वर की सेवा करूँगी, 2024 में मैं उसके वचन में चलूँगी या चलूँगा, 2024 में अपनी पढ़ाई पे बहुत अच्छे से फोकस करूँगा या करूँगी, 2024 में जो चीज़ें मैंने प्लान की है, जो चीज़ें मैंने सोची है, वो परमेश्वर के द्वारा वो मुझे सफलता देगा उस चीज़ में। आप विश्वास तो करिए, ज़रूर आप विश्वास करिए, पर जब तक आप कर्म नहीं करेंगे वो नहीं हो सकता। अब आपको विश्वास भी करना है परंतु आपको कर्म भी करना ज़रूरी है, और जब आप इन दोनों चीज़ों को साथ पे लेकर चलते हो तो चीज़ आपके लिए ज़रूर होती है, ज़रूर होगी। आपको बस क्या करना है, उन चीज़ों को अपने जीवन में लागू करना है कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मेरा विश्वास है। और एक बहुत ही बेसिक सा अगर मैं एग्जांपल दूं तो वो ये होगा कि एक उदाहरण अगर मैं दूं आप लोगों को तो वो ये, अगर मैं स्कूल तो जा रही हूँ, सोच रही हूँ कि अरे कल तो बोल करके हिंदी का या इंग्लिश का या एसएसटी या साइंस किसी चीज़ का भी पेपर है, किसी भी विषय का पेपर है, मैं सोच रही मैं तो पास हो जाऊँगी, विश्वास है मुझे, मैं हो जाऊँगी। ठीक है, मान के चलिए कल मैथ्स का पेपर है, गणित का पेपर है मेरा, मैं सोच रही हूँ अरे मैं तो पास हो जाऊंगी, मेरा तो बहुत अच्छे से नंबर आ जाएगा। ठीक है, विश्वास तो कर रही हूँ, सोच रही हूँ अरे विश्वास से हो जाएगा हो जाएगा। पर कल अगर मैं पेपर देने गई, अब मेरे सामने पेपर आया, अब मेरे दिमाग से सारा गुल ना पड़ा, तो वैसे कुछ नहीं था, पर ऐसा हो गया बाप रे ये पेपर क्या आ गया, ये तो मेरी समझ से बाहर है। तो बात वही हो गई ना, मैंने विश्वास तो किया पर कर्म नहीं किया। अगर मैंने कर्म भी किया था और विश्वास भी किया था तो अच्छे खासे मार्क्स आ जाते, है कि नहीं। तो हमें क्या करना है, विश्वास और कर्म दोनों को साथ लेकर चलने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो आए क्यों ना दोस्तों, हम लोग परमेश्वर के वचनों को ऐसी व्यर्थ न ले। विश्वास तो है पर कर्म न करे तो इससे क्या लाभ, उससे कोई फायदा नहीं होगा आपको। इसीलिए आगे लिखा है ना कि क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है, नहीं कर सकता है। तो आए क्यों ना दोस्तों, हम इस वचन को अपने हृदय रूपी पट्टिया पर लिख लें और 2024 में जब आप हर दिन कोई एक नया कदम उठाते हैं, विश्वास के साथ उठाइए ज़रूर, पर कर्म भी करना सीखिए। तो यही है एक बेसिक सा, मैं आपको यही बताना चाहती हूँ, सिंपल सा मैसेज है, विश्वास करो परंतु कर्म भी करो, नहीं तो इससे आपको कोई फायदा नहीं, कोई लाभ नहीं होने वाला। सो धन्यवाद आप सभी का कि आपने अपना समय निकाला और इस वीडियो को समय दिया। मैं चाहती हूँ आप इस वीडियो को और भी लोगों के साथ शेयर करें ताकि वो भी जाने और समझे कि परमेश्वर का वचन कितना सच्चा है। तो धन्यवाद आप सभी का, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सब स्वस्थ रहिएगा, प्रार्थना करिए, प्रभु को धन्यवाद दीजिए हर दिन और हर दिन का आनंद उठाइएगा। सभी को बाय और सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको अद्भुत आशीष दे।